नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामपीर सिंह। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वैज्ञानिक अब प्रूफ करते जा रहे हैं। और जब भी विज्ञान की कोई नई खोज होती है और जब वो वैज्ञानिक देखते हैं कि जो सनातन धर्म है, इनके वेदों में, ग्रंथों में और जो पुराने शास्त्र हैं उनमें पहले से ये विद्यमान है, तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो आज मैं अपने सनातन धर्म के कुछ ऐसे सिद्धांत बताता हूँ जो कि विज्ञान आज उनको धीरे धीरे प्रूव करता जा रहा है। देखिए, 1901 से पहले दुनिया ये जानती थी कि ये जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हैं, ये निर्जीव होते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें जीवन होता है। सन 1901 में हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था सर जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने पहली बार ये दुनिया को बताया था कि इन वनस्पतियों के अंदर, यानी पेड़ पौधे, जितनी भी ज़मीन में वनस्पतियाँ उगती हैं उनमें जीवन होता है। वैज्ञानिकों ने कहा, मैं नहीं मानता, कि आपको मानना पड़ेगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और जब उन्होंने एक जहर लिया और उस जहर को अब उन्होंने कहा कि ये किसी जीव को पिला दो, और पौधे किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं वो जड़ों के द्वारा, यानी पौधों का जो मुख होता है वो जड़ होती हैं, और एक पौधे की जड़ में डाल दो, दोनों पे समान असर होगा। और समान असर तभी होगा जबकि दोनों में एक जैसा जीवन होगा। और जब ये प्रयोग किया गया तो धीरे धीरे 2-3 घंटे के अंदर जिस पौधे की जड़ में वो जहर डाला गया था वो पेड़ मुरझा गया और सूख के ख़त्म हो गया। और उन्होंने कहा कि आप ये किसी इंसान को या किसी जीव को पिला दीजिए, 2-3 घंटे के अंदर उसका भी वही असर होगा जो कि इस पेड़ का हुआ है। और दुनिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार माना कि इन वनस्पतियों के अंदर ठीक उसी तरह से जीवन है जिस प्रकार हम जंतुओं में, हम इंसानों में, हम पशुओं में इनके अंदर है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इससे भी बड़ी खोज कर दी है, और वो भी सनातन में पहले से मौजूद है। और ये इसके बारे में आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे। देखिए, सनातन धर्म क्या कहता है कि कण कण में ईश्वर है। अब ईश्वर तो एक जीव है, यूँ कहें कि शक्ति है, तो ईश्वर की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। और ईश्वर से ही जीवन हमें मिलता है, वनस्पतियों को मिलता है। दुनिया की सारी चीज़ें जो भी, चाहे जीवन वाली हों, चाहे स्थूल हों, जड़ या चेतन, सब ईश्वर ने ही बनाई हैं, या यूँ कहें कि ईश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन विज्ञान कहता, मैं नहीं मानता। वो तो कहता चलो पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, देते हैं, इसलिए हमने मान लिया। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि इस पत्थर के टुकड़े में, इस लोहे के टुकड़े में भी जीवन है। हम हिंदू लोग किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पता है आपको? हिंदुओं को पता है इसमें जीवन है, इसमें ईश्वर है, इसलिए हम पूजा करते हैं। और आज विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, लोहा, पत्थर, प्लास्टिक, पत्थर, मिट्टी, सब के अंदर जीवन है। और वो प्रयोग कौन सा था, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ कि विज्ञान ने किस प्रकार से माना है कि दुनिया की जड़ चेतन, यानी अब उन्होंने भी कह दिया है कि इसमें जड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब चेतन है, यानी सबके अंदर जीवन है, जो कि सनातन धर्म वर्षों से ही कहता आ रहा है। चलिए वो प्रयोग बताता हूँ। सन 1960 से लेकर और 1990 तक एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ स्वीडन के अंदर। और उस समय आप कह रहे थे कि इतना बड़ा प्रयोग हुआ, ज़मीन के अंदर एक सुरंग बनाई गई है, उसमें एक प्रयोग कर रहे हैं, यानी उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और दुनिया के जो विभिन्न जो कण हैं, जो सबसे छोटे कण, उसको टकराने के बाद रिजल्ट देखा जाएगा कि इससे क्या निकलता है। वैज्ञानिक क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे थे? वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया की जो चीज़ें बनी हैं, जड़ या चेतन, ये इनका सबसे सूक्ष्म कण क्या है। पहले तो यही माना जाता था कि अणु सबसे सूक्ष्म है। अणु का विभाजन हुआ, परमाणु आ गया, परमाणु का भी विभाजन हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए।
अब जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को आपस में विभाजित करने की कोशिश की गई, यानी जब आपस में प्रोटॉन को टकराया गया और उनके टकराने से जो कुछ मिला वो आश्चर्य में डालने वाला था। और उसके बाद कुछ क्षण के लिए वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि एक कण उत्पन्न हुआ, उसका नाम है हिग्स बोसोन नाम दिया गया, यानी उसको गॉड पार्टिकल कहा गया, ईश्वरीय कण, कि यही ईश्वर है। अब उस कण की विशेषता बताऊं क्या थी, उसके गुण क्या थे। देखिए दुनिया में एक चीज की, यानी ड्यूल गुण की, किसी भी हम कहें कि कण के बारे में ये कहा गया कि इसकी ड्यूल नेचर होती है। मतलब एक कण है कोई छोटे से छोटा, वो एक बार में एक कण भी है और वेव भी है, यानी हम उसको आंखों से देख भी सकते हैं और आंखें बंद करके उसको महसूस भी कर सकते हैं। ये ड्यूल, जैसे कि हम फोटोन की बात करें, जो सूर्य से रोशनी आ रही है हमारे पास, एक फोटोन के रूप में आ रही है। फोटोन सबसे सूक्ष्म कण माना गया है और फोटोन ट्रैवल करता है प्रकाश की गति से, तो वो एक कण भी है और एक वेव भी है। यानी सूर्य, अगर एक लेजर का नाम सुना होगा, लेजर यानी सूर्य के प्रकाश या किसी प्रकाश को जब एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है और फिर उसको प्रहार किसी पे किया जाए तो उस चीज़ को भी काट के रख देता है, यानी उसमें एनर्जी है, कुछ है, तभी तो वो काट रहा है। और दूसरे ही क्षण कोई भी कितनी ही मोटी परत आ जाए, लेकिन वो वेव फॉर्म में उस दीवार को पार करके उस पार भी पहुंच जाता है। यानी जैसे कांच लगा दिया है सामने, तो वो रोशनी उस पार भी पहुंच जाएगी, फोटोन उस कांच को पार कर देता है, और पार तभी कर पाएगा जबकि वेव फॉर्म में हो। तो एक कण की ड्यूल जो नेचर है वही उस बोसोन ईश्वरी कण में नज़र आई कि, लेकिन हम उसको महसूस एक बार में एक ही कर सकते हैं। यानी जो ईश्वरी कण है जिसको हिग्स बोसोन नाम दिया गया, उससे दुनिया भी बन सकती है, यानी ये स्थूल चीज़ें सारी बन सकती हैं, और उससे चेतना भी आ सकती है, यानी किसी प्राणी में प्राण भी डाले जा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब ये पाया तब उन्होंने एक क्वांटम फिजिक्स का, वहाँ से 1960 1955 से बाद में एक कॉन्सेप्ट आया क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स ये है जब हम किसी मॉलिक्यूलर स्तर यानी छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और जब इस क्वांटम फिजिक्स में इन छोटे कणों का अध्ययन किया गया तो आश्चर्यजनक घटनाएं सामने आई हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि ये इसमें दुनिया में जड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, मिट्टी, प्लास्टिक, पत्थर, सब के अंदर जीवन है। तो क्वांटम थ्योरी का जो प्रतिपादन हुआ उसमें सामने ये आया कि जब हम मॉलिक्यूलर स्तर पर सबसे अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं तो उसकी ड्यूल नेचर के कारण, यानी हम यूँ कहें कि वेव फॉर्म के कारण, वो एक दूसरे से यूँ कहें कि उलझे हुए रहते हैं, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी किसी कण को हम बहुत छोटे छोटे रूप में विभाजित करते जाएं और हम यूँ कहें कि और उन कणों को दुनिया में कितनी ही दूरी पर हम बिखेर दें, लेकिन उनके बीच का जो संबंध है वो कभी नहीं टूट पाएगा। और जब वो इकट्ठे होकर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, चाहे पत्थर हो, मिट्टी हो, इंसान हो, और जो बाकी कण रह जाते हैं तो उन चीज़ों से उसका संबंध रह जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर मेरे जैसा इंसान बन गया, और बाकी के मेरे साथी जो अति सूक्ष्म कण थे वो इस दुनिया में अस्तित्व में आज भी हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा उनसे संबंध टूट गया हो, मेरा संबंध उनसे हमेशा रहेगा। और जो कण होते हैं दो, और जो अति सूक्ष्म कण, उनको कितनी दूरी पर अंतर्ग्रही ले जाएं, इस ब्रह्मांड से बाहर कर दें, तो उसके अंदर जैसे इस कण के रूप ऊपर कोई प्रयोग करेंगे तो उस पर वो इंस्टेंट, यानी उसी समय उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। उसमें समय का कोई वो महत्व नहीं है, ट्रैवल का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि उसको सूर्य का प्रकाश आने में यहाँ तक 8 मिनट लगते हैं, लेकिन वो दो कण हैं और दो कण एक हमने पैदा किए, मान लो 2 फोटोन हैं,
हमने पैदा किए और एक प्रोटॉन हमारे पास है हमारे शरीर में, एक प्रोटॉन गया सूर्य पर और हमारे शरीर में जो क्रिया होगी वही सूर्य पर उस कण के अंदर होगी। ये विज्ञान प्रूव कर चुका है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसका अध्ययन किया गया। हालांकि क्वांटम फिजिक्स को समझना बड़ा कठिन है। कुछ हम इस तरह से समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और 1000 किलोमीटर दूर मेरे परिवार का कोई सदस्य बैठा हुआ है, तो मैं उसको एक महसूस कर सकता हूँ। यानी जब महसूस कर सकता हूँ वो वेव फॉर्म में है, और जब मैं वहाँ जाकर आँखों से देखूँगा उसी समय ये मतलब एक कण के रूप में, एक स्थूल रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। तो दोनों ही अवस्थाएं होती हैं हर चीज़ की। तो अब इसमें जो चेतन अवस्था है, यानी किसी भी कण की वेव फॉर्म चेतना, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, यानी ईश्वर की शक्ति उसके अंदर है और वो भी उसके अंदर जीवन है। ये इसका इस प्रयोग ने ये सिद्ध कर दिया है। हालांकि इसको समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ऋषि मुनि वर्षों से ईश्वर की खोज करते रहे हैं और उन्होंने भी जब खोजा तो देखिए हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी सेल्स हैं। सेल्स के अंदर हम एक छोटा सा कोई कार्बन का ले लें टुकड़ा, कार्बन के टुकड़े का एक परमाणु ले लें, परमाणु को तोड़ दें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और फिर प्रोटॉन को आपस में टकराएं, तब ईश्वरी कण पैदा होगा। तो इतनी बारीक नज़र हमारी नहीं है, हम वहाँ ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, महसूस किया जा सकता है। किसी भी कण को हम महसूस, वेव फॉर्म को महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। देख सकते हैं तो उसके एक स्थूल कण को जो परिवर्तनशील है, लेकिन जो चेतना है वो परिवर्तनशील नहीं है, अंतिम कण है। यानी जो हिग्स बोसॉन कण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो अंतिम कण है। और जो अणु परमाणु उनमें सब में परिवर्तन आता रहता है। कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम कार्बन के अंदर कहें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी 12 होती है। अगर इसी के अंदर हम इनके परमाणु और न्यूट्रॉन में कम ज़्यादा संख्या करके इसकी प्रकृति को बदल सकते हैं, यानी कार्बन के बजाय हम इसको और कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। एक पारस पत्थर का नाम सुना होगा, वो कि इनके अंदर परमाणु के अंदर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बदलाव करके एक लोहे से सोना बना सकता था, उसमें ऐसी शक्ति होती थी। तो पत्थर से भी सोना बन सकता है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर हमको चेंज करना होगा बस, और बाकी कुछ नहीं है। यानी हम यूँ कहें कि जो बेस है हमारा जीव का, पत्थर का, प्लास्टिक, जो भी दुनिया में जितनी चीज़ें हमको आंखों से दिख रही हैं, वो उसका बनने का कारण है हिग्स बोसॉन कण, यानी ईश्वरी कण। हम सब मूल एक ही कण से बने हुए हैं और सबके अंदर चेतना है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विज्ञान ने तो क्या, हमारे सनातन धर्म में ये हमेशा कहता जा रहा है, कण कण में भगवान है, हम सब एक हैं। आत्मा पवित्र होती है, वो कभी कोई गंदा काम नहीं कर सकती। जो ईश्वरी कण होता है, जो चेतना होती है, वो सबकी एक जैसी होती है। तो दोस्तों, अब कितना आपकी समझ में आया, ये विज्ञान की दृष्टि में सनातन धर्म की एक छोटी सी व्याख्या मैंने की है। कण कण में भगवान है और हम पत्थर की पूजा क्यों करते हैं कि वो उसमें भी चेतना होती है। आज विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जिसमें एक प्रयोग हुआ था हिग्स बोसॉन कण के लिए, दूसरा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी ने भी ये प्रूव कर दिया है कि बिना चेतना के ये सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता। इन जो हम जो देख रहे हैं, ये जो पत्थर मिट्टी वगैरह, अगर इनमें चेतना नहीं होती तो इस सृष्टि का निर्माण संभव नहीं था। इसलिए हर चीज़ में जीवन है, कण कण में भगवान है। आज विज्ञान और वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं। चलिए, और हमारे सनातन से जुड़ी कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता रहूँगा। और अब अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।